आज अपन जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लोजर के बारे में सीखेंगे। पहला अपन क्लोजर के नज़दीक जाने से पहले थोड़ा चीज अपन देखेंगे। ठीक है। जब भी अपन एक वेरिएबल डायरेक्ट अगर क्रिएट करें तो सपोज ए 10 है, राइट। अपन क्या बोले थे, जो वेरिएबल ब्लॉक के बाहर, फंक्शन के बाहर डायरेक्ट अगर लिखे तो वो अपन को ग्लोबल वेरिएबल बन जाता। ठीक है। ये ग्लोबल वेरिएबल जो है ना, जब तक अपन जब तक अपन ये HTML फाइल क्लोज नहीं करते, मतलब ये जो टैब ओपन हो क्या है ना index.html का, जब तक ये क्लोज नहीं करते, मैं ऐसा ऐसा क्लोज नहीं करते, तब तक जो है ना, तब तक वो वेरिएबल अपन को एक्सेस कर सकते। ठीक है। तब तक ये वेरिएबल को अपन एक्सेस कर सकते। बट जब एक फंक्शन क्रिएट करते, ठीक है, क्रिएट करने के बाद अगर इसके अंदर जो वेरिएबल अपन क्रिएट करते ना, पहली बात तो इसका अंदर एक्सेस कर सकते, राइट। बाहर तो एक्सेस नहीं कर सकते। इस फंक्शन को अपन रन करना बोले तो कैसे रन करना, पैरेंथेसिस देके रन करना, राइट। देखो 20 आ गया। जब भी अपन कुछ भी कोड अगर एक फंक्शन के अंदर लिखे तो ये वेरिएबल कब क्रिएट होता बोले तो जब ये फंक्शन इन्वोक कॉल रन, मतलब जब ये फंक्शन अपन रन करते ना वो टाइम पे तब का तभी क्रिएट होता है ये वेरिएबल। ठीक है। जैसा ये फंक्शन रन होता ना तब का तब क्रिएट होता। जब ये फंक्शन रन होना कंप्लीट हो जाता, कंप्लीट कब होता, मतलब मैं जब ये फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया, कॉल किए तो ये रन होगा, रन होने के बाद पहला ये ब्लॉक के अंदर आ जाएगा ना, आने के बाद पहले यहाँ पर ये वेरिएबल को क्रिएट करता, ये वेरिएबल को क्रिएट करके और कंसोल डॉट लॉग जो है ना रन करके ब्राउजर के अंदर दिखाता। उसके बाद ये फंक्शन चले जाता, मतलब इस फंक्शन जो है ना रहता ही नहीं, मतलब फिनिश हो जाता। फिनिश मतलब फंक्शन फिनिश होने के बाद जो है ना अपन इस वेरिएबल्स को अपन एक्सेस ही नहीं कर सकते, मतलब फिनिश होने के बाद कुछ भी नहीं रहता। तो वो प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे बोले तो ये ऐड फंक्शन को जो है ना अपन एक वेरिएबल के अंदर दे देंगे, वेरिएबल देंगे सी। ठीक है। अगर मैं तो पहले क्या करता हूं बोले तो डायरेक्ट इसी को ही कंसोल करता हूं मैं। मतलब बेसिकली फंक्शन का काम क्या है, मल्टीपल कोड्स को एक बार रन करने के लिए अपन ये फंक्शन के अंदर लगा के अपन रन कर लेते हैं, राइट। ये रन करने के बाद मतलब ये फंक्शन जो है ना रन करने के बाद एज ए आउटपुट कुछ ना कुछ देना ही पड़ता अपन को। बट देखो अपन को क्या आया, अनडिफाइन आया, मतलब ये फंक्शन को रन करने के बाद अपन को इस प्लेस पे जो है ना अनडिफाइन आया वैल्यू। अनडिफाइन कब आता, कुछ भी अगर अपन वैल्यू असाइन नहीं करे तो अनडिफाइन होता। बट फंक्शन की केस में कब आता मालूम, जब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करा तो बेसिकली फंक्शन के अंदर रिटर्न बोल के एक कीवर्ड रहता। ये कीवर्ड में जो है ना आप कुछ भी दिए तो जो है ना, जब ये फंक्शन रन होना मतलब रन होना फिनिश हो जाता ना, फिनिश होने के बाद एज ए आउटपुट अपन को जो भी रिटर्न करते ना वो देते, मतलब एज ए
वैल्यू, आउटपुट वैल्यू, मतलब इस फंक्शन रन होने के बाद एक वैल्यू अपन को ये देता। अभी देखो तुम, ये फंक्शन रन करने के बाद एज ए वैल्यू अपन को ये देता, देखे, एचडीएफ बोल के दिया, राइट। सो इसके मतलब जो है ना, जो वैल्यू अभी आया ना अपन को ये फंक्शन रन करने से, उस वैल्यू के जो है ना अपन एक फंक्शन के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर सेव कर ले सकते। तो मैं यहाँ पर सी के अंदर सेव कर लूंगा, मतलब इस फंक्शन रन होने की वजह से अपन को ये वैल्यू आ गया, राइट। तो अभी सी को अगर अपन कंसोल करा तो जो है ना एचडीएफ आएगा। ऐसा तुम कितना बार भी कंसोल करो, सी के अंदर जो है ना एक बार फंक्शन रन होने की वजह से अपन को ये वैल्यू जो है ना सी के अंदर स्टोर हो, मतलब ये फंक्शन रन होके क्या देता, इसका वैल्यू बेसिकली एचडीएफ देता। इसके मतलब सी का वैल्यू क्या होगा, एचडीएफ होगा, राइट। तो अगर मैं ये एचडीएफ के बदले में अगर मैं बी लिया तो क्या हुआ अपन को 20, बिकॉज बी का जो भी वेरिएबल है ना अपन उसको अपन रिटर्न कर रहे हैं, मतलब एक वैल्यू, फंक्शन जो है ना एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। वो वैल्यू जो है ना अपन सी के अंदर सेव कर ले रहे हैं। सो बेसिकली जो है ना ये फंक्शन रन करने की वजह से अपन ये वैल्यू को अपन स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो बेसिकली, तो बोलने का मतलब ये है, अगर एक फंक्शन को रन करे तो कुछ भी अगर रिटर्न नहीं करे तो अपन को अनडिफाइन आता। तो इसके मतलब वो फंक्शन जो है ना ये वेरिएबल क्रिएट भी कर देता, कंसोल के अंदर आउटपुट भी कर देता, और ब्राउजर के मतलब जावास्क्रिप्ट का अंदर से ये निकल भी जाता, मतलब वो रहता ही नहीं। तो उसीलिए इसका जो वैल्यू जो है ना अनडिफाइन आता, ठीक है। सो एक बात ध्यान में रख लो, ठीक है, फंक्शन को अगर रिटर्न दिए तो ही अपन को वैल्यू कुछ आता, नहीं तो नहीं आता, ठीक है। तो अपन क्लोजर का नजदीक जाएंगे अभी। पहला क्या करेंगे, अपन एक काउंटर को इंक्रीज करेंगे, मतलब लेट काउंटर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपन क्या करेंगे बोले तो इस काउंटर का वैल्यू जो है ना एक फंक्शन रन करने से अपन इंक्रीज करेंगे। फंक्शन रन करने से मतलब एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, इसको देंगे ऐड बोल के, राइट। ये फंक्शन जो है ना ये काउंटर को प्लस इज इक्वल टू 1, नहीं तो भी प्लस इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। देखो ये और ये दो जो है ना एक ही आउटपुट देता है, बट इस चीज को जो है ना एज ए शॉर्टकट अपन ऐसा लिखते, ठीक है। तो आपको याद रहने के लिए मैं ये रख देता हूँ, इसका मतलब इसका जो शॉर्टकट ही ये है, ठीक है। मतलब ये शॉर्टकट लिखने से क्या हो रहा अपन को बोले तो दो दो बार काउंटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार लिखे तो बस हो रहा, उसीलिए अपन एक बार लिख रहे, ठीक है, राइट। अब जो है ना अपन ये काउंटर का अगर वैल्यू अपन बढ़ाए तो बेसिकली ये फंक्शन से ही बढ़ाना। तो फंक्शन से बढ़ाना बोले तो ये ऐड को रन करे तो जब मैं ये ऐड रन कर दूं ना, रन करे तो क्या होता, काउंटर का वैल्यू जो है ना +1 हो जाता। तो काउंटर का वैल्यू अपन कंसोल करके देखेंगे, ठीक है, 1 है। पहले क्या करेंगे अपन, ये फंक्शन रन होने से पहले एक कंसोल लगाएंगे, मतलब ये फंक्शन रन होने से पहले काउंटर का वैल्यू कितना है और फंक्शन रन होने के बाद काउंटर वैल्यू कितना है देख सकते हैं अपन। देखे, रन होने से पहले 0 है, रन होने के बाद 1 है, बिकॉज ये फंक्शन जो है ना काउंटर का वैल्यू जो है ना इंक्रीज कर रहा है।
ऐसा तुम कितना बार भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब काउंटर का वैल्यू कितना होना, 3 होना, राइट, 3 बन गया। ये 3 फंक्शन रन होने से पहले 0 है। ठीक है, अभी तो ये मालूम हुआ ना, तो मैं निकाल देता हूँ। तो बेसिकली अपन काउंटर को अपन इंक्रीमेंट कर दिए। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह है कि भाई तुम फंक्शन लेके चेंज करने की जरूरत क्या है, अपन डायरेक्ट चेंज कर सकते ना, काउंटर इज इक्वल टू 0। देखो फाइनली 0 ही आ गया। इसके मतलब जो है ना अपन को जो है ना रिक्वायरमेंट क्या है बोले तो ओनली इस ऐड फंक्शन के थ्रू ही अपन ये काउंटर का वैल्यू को चेंज करना। ठीक है, बट डायरेक्टली चेंज करने का अपन परमिशन नहीं देना। तो कैसा, ये इंपॉर्टेंट है। जितने तक ये ग्लोबल वेरिएबल है बोले तो ये कोई भी चेंज कर सकता, आपको मालूम ना, ग्लोबल वेरिएबल को अपन कहां पर भी एक्सेस कर सकते, कहां से भी चेंज कर सकते। तो इसीलिए जो है ना ये वेरिएबल को अपन क्या करेंगे बोले तो ये फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल बनाएंगे। लोकल, लोकल टू फंक्शन। ओके, बट देखो 0 ही हो गया है ना। मतलब क्या हो रहा बोले तो एवरी टाइम बेसिकली जो है ना ये काउंटर जो है ना इसका अंदर का जो वैल्यू है, इसके अंदर का वैल्यू को बाहर अपन एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। इसके मतलब जो है ना एवरी टाइम काउंटर का वैल्यू 0 ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पर जो भी कंसोल हो रहा ना वो ग्लोबल वेरिएबल हो रहा है। तो इसके मतलब अपन को ऑलरेडी अपन लोकल वेरिएबल कर दिए ना, इसके मतलब ग्लोबल वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ती अपन को। ठीक है, तो आप देखेंगे काउंटर अपन बाहर एक्सेस कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। इसके मतलब यह है काउंटर इज नॉट डिफाइन हो रहा। तो इसको अपन क्या करेंगे, कंसोल को लेके जाके यहां पर करेंगे। बट यहां पर भी एक प्रॉब्लम आ रहा, इससे पहले क्या हुआ था अपन को, 3 टाइम ये ऐड फंक्शन रन करने की वजह से 0 वैल्यू जो है ना 3 वैल्यू में बदल गया था। बट अभी क्या है, ठीक है फर्स्ट टाइम 1 है, ठीक है, बट सेकंड टाइम 2 रहना चाहिए था। मतलब जब सेकंड फंक्शन रन हो रहा ना तब जो है ना इसका फन रन होने के बाद इसका वैल्यू 2 रहना चाहिए, बट 1 ही है, यहाँ पर 1 ही है। तो इसके मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर फंक्शन अपन देखेंगे। ओके, जब ये फंक्शन रन होता ना, रन होने के बाद क्या होता बोले तो लेट काउंटर का वैल्यू 0 होता। 0 होने के बाद ये काउंटर जो है ना इसको इंक्रीमेंट करके 1 कर देता, और यहाँ पर जो भी 1 आता ना वो 1 यहाँ पर आता। ठीक है, सेकंड टाइम ये फंक्शन रन होता, सेकंड टाइम ये फंक्शन रन होने के बाद क्या होता, फिर ये फंक्शन रन होता, फिर जो है ना काउंटर का वैल्यू फिर 0 हो जाता। इसके मतलब जो है ना एवरी टाइम ये फंक्शन रन होने की वजह से कितनी बार ये फंक्शन अगर अपन रन करें तो उतनी बार जो है ना ये काउंटर का वैल्यू 0 हो जाता। तो इसके मतलब तुम एवरी टाइम फंक्शन रन करने की वजह से तुम 0 को प्लस 1 ही कर रहे तुम। इसके मतलब एवरी टाइम हम अपन को 1 ही आता, राइट। तो फिर अपन को 3 आना एक्चुअली, ये तीसरी बार अगर ऐड फंक्शन रन हुआ तो अपन को 3 आना चाहिए, राइट। बट अभी जो है ना 1 नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करेंगे। तो यह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं बोले तो ये काउंटर जो है ना अपन एक फंक्शन के अंदर लेंगे। ठीक है, ये ये फंक्शन रन होना बोले तो क्या कर सकते हैं अपन, यहां पर ही कर सकते हैं, राइट। ठीक है, और भी क्या होता देखेंगे। देखिए
ऐसा अपन फंक्शन लेने की वजह से भी अपन को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, बिकॉज अगर अपन इस फंक्शन को अपन एक्सेस कर सके तो अपन को प्रॉब्लम सॉल्व होता, बट इस फंक्शन को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे अपन, राइट। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, पहले एक बार बैक करेंगे, इसको बैक करके अपन ये ऐड फंक्शन जो है ना एज आउटपुट क्या दे रहा अपन को देखेंगे एक बार। एज आउटपुट अपन को क्या दे रहा है, अनडिफाइन दे रहा है ना, अनडिफाइन दे रहा। तो इसके मतलब ये है, तो अपन जो भी यहाँ पर काउंटर है ना उसको रिटर्न कर सकते हैं। ये नाइन्थ में ऑब्जर्व करो, नाइन्थ लाइन में देखो, नाइन्थ लाइन में 1 आ गया। इसके मतलब जो है ना जो भी काउंटर है ना यहाँ पर अपन को रिटर्न कर रहे हैं, इसके मतलब ये फंक्शन जो है ना जो भी काउंटर है वो दे रहा अपन को। इसके मतलब यहाँ पर अपन को ये कंसोल जरूरत नहीं है, ठीक है, एक ही बार आता। इसके मतलब जो है ना, मतलब एवरी टाइम ये कंसोल को इसमें डालना पड़ता। ठीक है, बेसिकली जो है ना अपन को रिटर्न करे, जैसा अपन ये काउंटर को रिटर्न करे ना वैसा ही अपन क्या कर सकते बोले तो एक फंक्शन को भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, एक फंक्शन को भी अपन रिटर्न कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या करेंगे बोले तो इसमें अपन काउंटर, अपन का काउंटर जो है ना इसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या होता देखेंगे, ये मैं 3 निकाल दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, ये ऐड में कंसोल करता हूँ क्या होता, रिटर्न काउंटर मतलब अपन एज ए, इससे पहले अपन को एक स्ट्रिंग आया था ना एज ए रिटर्न वैल्यू। अभी क्या आ रहा अपन को, एक फंक्शन आ रहा है। ठीक है, मतलब मतलब ये फंक्शन आ रहा है, इस फंक्शन को अपन रन करना बोले तो कैसा रन कर सकते हैं, फिर एक पैरेंथेसिस देखे अपन। इसके मतलब जो है ना जो भी फंक्शन को अपन रिटर्न करते हैं ना, ठीक है, उसको मतलब ये फर्स्ट फंक्शन जो है ना दूसरा फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। मतलब जब फर्स्ट फंक्शन कॉल करे तो क्या होगा अपन को, ये फंक्शन आ जाएगा। जब सेकंड सेकंड टाइम पैरेंथेसिस दे तो क्या होता, जो भी फंक्शन ये रिटर्न हो रहा ना ये एग्जीक्यूट हो जाता, ये इन्वोक होता, बेसिकली ये कॉल होता, राइट। तो अगर तुम कंफ्यूज हो रहा है तो ये भी निकाल देता हूं मैं, जस्ट कंसोल हाई कर देता हूँ, अगर होना है तो ये भी निकाल देता हूँ। ठीक है, ऐड जो है ना एक पेरेंट फंक्शन है, रिटर्न जो है ना एक चाइल्ड फंक्शन है, बट ये चाइल्ड फंक्शन को नाम कुछ नहीं दिए अपन। ठीक है, विदाउट नाम ये हो रहा, बेसिकली क्या हो रहा अपन को, पहला पैरेंथेसिस देने की वजह से अपन को ये रन हो रहा है। ये रन होने के बाद जो है ना एज ए वैल्यू अपन को फंक्शन दे रहा है, और सेकंड टाइम पैरेंथेसिस देने की वजह से ये फंक्शन रन हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे बोले तो इस काउंटर को जो है ना मैं यहां पर ला लूंगा। ठीक है, 1 आया, 1। सो बेसिकली जो है ना अपन को ये भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम कैसा सॉल्व होता, तो क्या करेंगे बोले तो इसको अपन
कांस्ट कांस्ट ले सकते, प्लस बोल के एक लेंगे और ऐड को रन करेंगे। ये कंसोल करके चेक करता हूँ क्या हो रहा। सो बेसिकली ये फंक्शन पूरा आ गया। क्यों? ऐड फंक्शन जो है ना रिटर्न कर, ये ऐड फंक्शन रन होने के बाद एज ए वैल्यू अपन को ये पूरा फंक्शन देता, राइट। ठीक है, इस प्लस के अंदर क्या है अभी, बेसिकली ये फंक्शन है। बेसिकली क्या है, ये पूरा फंक्शन इसके अंदर आ जाता बेसिकली। ठीक है, बट अपन ऐसा डायनेमिकली कर रहे। ओके, जब प्लस के अंदर क्या है, बेसिकली एक फंक्शन है। इस फंक्शन को अपन ये पूरा देखो, फंक्शन डिफाइन कैसा करते हैं अपन वैसा है। ठीक है, इसको रन करना बोले तो पैरेंथेसिस दिए तो रन हो जाता। ठीक है, 1। तो अब मैं क्या करता हूँ बोले तो इसको और एक बार रन करूंगा। देखिए 2 आ गया। तो इसके मतलब मैं अभी कितने बार भी रन कर सकता हूँ और मैं अपन को इंक्रीमेंट जो है ना सही तरीके से होगा। जाफर अभी पॉसिबल क्या हुआ, अभी पॉसिबल कैसा हुआ, इससे पहले नहीं हुआ, अभी क्या, अभी कई को हुआ। तो इसके मतलब यहाँ पर जो आइडिया है ना, जो टेक्निक है ना यहाँ पर है, ये फंक्शन जो है ना दूसरा फंक्शन को क्रिएट कर रहा है। बट ये फंक्शन जब दूसरा फंक्शन से क्रिएट करते ना तब इस वेरिएबल के साथ भी क्रिएट करता, मतलब ये वेरिएबल प्लस ये फंक्शन दोनों मिलके जो है ना यहाँ पर क्रिएट हो जाता। सो जब भी अपन दूसरा फंक्शन एक फंक्शन जो है ना दूसरा फंक्शन को रिटर्न कर रहा है तो उसको बोलेंगे अपन क्लोजर। बट इस क्लोजर में जो है ना उसका वेरिएबल्स भी अपन एक्सेस कर सकते हैं। आपको क्या बोला था मैं, जब ये फंक्शन जब ये फंक्शन रन होने के बाद फिनिश हो जाता ना तो वो जो है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर से चले जाता। बट ये चले जाने के बाद भी अपन जो है ना ये फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन है उसको अपन रन कर सक रहे, बिकॉज ऑफ ये जो है ना फिनिश होने से पहले क्या कर रहा बोले तो एज ए आउटपुट अपन को ये दे रहा है। जब ये फंक्शन क्रिएट होता ना तब इसके वेरिएबल के साथ ये क्रिएट हो जाता, उसको ही क्लोजर बोलते। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर क्या है, अभी काउंटर वैल्यू इनिशियली 0 रहता, राइट। जब मैं प्लस को रन करूंगा ना काउंटर वैल्यू को ये चेंज करके 1 करेगा। इसके मतलब काउंटर वैल्यू 1 रहेगा। जब ये +2 रहेगा ना तो अपन यहाँ पर क्या होगा, काउंटर वैल्यू 1 रहेगा। यहाँ पर जो है ना काउंटर वैल्यू 2 रहेगा। यहाँ पर जो है ना काउंटर वैल्यू 3 रहेगा। देखो 1 2 3, मतलब जो है ना यहाँ पर जो काउंट ये कितने बार रन होता देखेंगे अपन। ऐड फंक्शन, ये ऐड फंक्शन कितने बार रन कर रहे हैं अपन, 1 टाइम रन कर रहे हैं। देखो बाद में अपन जो भी प्लस के साथ रन कर रहे हैं ना तो ये फंक्शन को रन कर रहे, बट आपको याद है चाइल्ड चाइल्ड मतलब इनर फंक्शन को आउटर फंक्शन वेरिएबल का एक्सेस रहता। तो इसके मतलब प्लस फंक्शन को काउंटर का एक्सेस है, बिकॉज ये ऐड फंक्शन का चिल्ड्रन है ये फंक्शन, इसीलिए अपन को काउंटर को एक्सेस कर पा रहे। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था, जब ग्लोबल अपन कितने बार भी ऐड रन करे तो कैसा वो इंक्रीमेंट कर दिया ऑटोमेटिकली। जब तुम ऐसा एक पेरेंट फंक्शन से चाइल्ड फंक्शन को रिटर्न करके ऐसा एक वेरिएबल को असाइन करने के बाद तुम कितने बार भी रन करे तो ये काउंटर जो है ना इंक्रीमेंट होते रहता, उसको अपन इंक्रीमेंट कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अपन डेफिनेशन देंगे, a closure is created when
created with above function variables. A closure is created with, मतलब इसको बोलेंगे एक क्लोजर फंक्शन। मतलब क्या है, मैं अपन को क्या बोले, इस फंक्शन को क्लोजर बोले ना अपन, इसको बोलेंगे एक क्लोजर फंक्शन इज क्रिएटेड विथ एबो फंक्शन वेरिएबल्स। एबो फंक्शन वेरिएबल्स मतलब ये, मतलब इसका ऊपर जो भी वेरिएबल्स है उसके साथ जो है ना क्रिएट होता। मतलब एक क्लोजर फंक्शन इज क्रिएटेड विथ एबो फंक्शन वेरिएबल्स, तो इस वेरिएबल के साथ क्रिएट होता ना। तो यही एक टेक्निक है यहाँ पर। ठीक है, जब भी ये ऐड फंक्शन जो है ना ये चाइल्ड फंक्शन को रिटर्न करता ना, वो रिटर्न करने के टाइम पे उसका वेरिएबल्स के वो वेरिएबल्स भी लेके क्रिएट करता। जाफर ठीक है आप सही बोल रहे, बट मुझे कैसा तुम यकीन दिला सकते हैं, राइट? हाँ, मैं आपको यकीन ऐसा दिला सकता हूँ कि ठीक है, थोड़ा एडवांस होगा बट फिर भी नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखो, क्लोजर, क्लोजर के अंदर बनाया। जब आप जो है ना, ठीक है, तुम खाली ये एक देखो, ये थोड़ा डीप बन जाता। देखो अपन मैं कहाँ पर हूँ अभी, चाइल्ड फंक्शन के अंदर हूँ, राइट? चाइल्ड फंक्शन के अंदर हूँ। जब ये चाइल्ड फंक्शन क्रिएट हो रहा ना, तो देखो ये काउंटर वन भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये रिटर्न नहीं कर रहा है तो अपन जो है ना इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, मतलब इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके मतलब ये है कि ये जब भी अपन एक पेरेंट फंक्शन चाइल्ड फंक्शन को रिटर्न करता ना, वो रिटर्न करने के टाइम पे उसका एबो फंक्शन, उसका पेरेंट वेरिएबल्स कोई भी हो वो पूरा लेके एक क्लोजर को फॉर्म करता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ग्लोबल वेरिएबल जो है ना, इसके अंदर आप ग्लोबल वेरिएबल को देख सकते हैं। ठीक है, वो बाद में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो ये है क्लोजर। तो क्लोजर ऑफ द डेफिनेशन क्या है, क्लोजर फंक्शन इज क्रिएटेड विथ एबो फंक्शन वेरिएबल, बस यही क्लोजर है।